नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज अपडेट यूपी यूके से आकाश मोदनवाल। चलिए आज की ताजा खबर देखें। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्राज्यीय साल्वर गैंग के वांछित 4 अभियुक्त गिरफ्तार, 1 अर्टिगा कार, 6 मोबाइल, 1 कूटरचित आधार कार्ड, 3 एडमिट कार्ड, 1 प्रश्न पुस्तिका बरामद। थाना कोतवाली व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के साल्वर गैंग के वांछित 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1 अर्टिका कार नम यूपी 61BH3127 6 मोबाइल घटना में प्रयुक्त, 1 अदद कूटरचित आधार कार्ड विशाल कुमार, 3 अदद एडमिट कार्ड, 1 अदद प्रश्न पुस्तिका बरामद किया गया। केंद्राध्यक्ष शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर शिबली नेशनल कॉलेज परीक्षा केंद्र में यूपीसीसीएससीआर 2024-25 की परीक्षा संचालित की जा रही थी, जिसमें दिनांक 4 जनवरी 2025 को प्रथम पाली की परीक्षा में कक्ष संख्या 103 में अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार ग्राम मऊपारा देवकली गाजीपुर शामिल हुआ। उक्त अभ्यर्थी का आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया में केवाईसी अपडेट न हो पाने के कारण डाटा का मिलान नहीं हो पा रहा था, अतः संदेहवश जब पूछा गया तो पहले स्वीकार करने से मना कर दिया एवं स्वयं को अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार बताया। परंतु जब परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस बल की सहायता से सख्ती से पूछताछ की गई तो उक्त सम्मिलित अभ्यर्थी ने अपना सही नाम विकास कुमार पुत्र श्री राम आश्रय प्रसाद निवासी असनिया कुआ, थाना कदम कुआ, पटना, बिहार बताया। अनूप सागर पुत्र वीरेंद्र कुमार के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में सम्मिलित विकास कुमार पुत्र राम आश्रय प्रसाद ने ये भी बताया कि कुछ पैसों के बदले उसने ये काम किया है। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुआ 0-06/25 धारा 61-2-319-2-318 4 338,336 340 2 BNS व 6/10 सार्वजनिक परीक्षा आदि 0-04 जनवरी 2025 को पंजीकृत किया गया। पकड़े गए अभियुक्त रामप्रवेश यादव पुत्र सर्वराज यादव नि 0 चितावन पट्टी थाना जमानिया जनपद गाजीपुर ने बताया कि दुर्गेश तिवारी बिहार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के स्थान पर बैठने हेतु साल्वर की व्यवस्था कराता हूं, जिसमें विक्की कुमार की सहायता से परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में फोटो परिवर्तित कराकर साल्वर को बैठने के लिए भेजता हूं। राम प्रवेश यादव ने ये भी बताया कि वर्ष 2021 के पूर्व से ही नौकरी दिलाने के लिए लोगों को फंसाता था और उनसे डील करके उनके स्थान पर साल्वर को बैठाकर परीक्षा दिलवाता था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के स्थान पर साल्वर बैठाकर फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने का कार्य हम सभी लोग मिल करते हैं। हमारा एक संगठित गिरोह है। अपने संगठित गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर पूर्व से ही फर्जी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थी के स्थान पर साल्वर को बैठाकर यह कार्य हम सभी मिलकर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थी के स्थान पर साल्वर को बैठाने के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए में डील तय होती थी। इसमें से 2 लाख रुपए परीक्षा देने से पहले तथा शेष रुपए परीक्षा देने के बाद लिए जाते थे। उक्त कार्य में दुर्गेश तिवारी मुख्य भूमिका अदा करते थे। दुर्गेश तिवारी बिहार से साल्वर व फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु साल्वर की व्यवस्था करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं, सुनील कन्नौजिया, बबलू यादव, श्रवण कुमार यादव, सूर्यकांत कुशवाहा उर्फ पिंटू प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षार्थियों कैंडिडेट की तलाश कर उनके साथ डील कर दुर्गेश तिवारी के साथ मिलकर योजना बनाकर फर्जी तरीके से परीक्षार्थियों के स्थान पर साल्वर बैठाने का कार्य किया जाता है। तिवारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बबलू यादव हैं जो कि जंगीपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। श्रवण कुमार हैं, ये भी थाना भिन्नो जनपद गाजीपुर के हैं। सूर्यकांत कुशवाहा हैं, ये थाना कोतवाली गाजीपुर के हैं। विक्की कुमार हैं, बिहार के हैं। और अमित ये बिहार से हैं। तो 4 लोग बिहार के इसमें अभी वांछित किए गए हैं और 2 गाजीपुर के लोग हैं जो कि वांछित किए गए हैं। और इनसे जो पूछताछ की गई थी, इनका यही था कि ये लोग पहले जो भी अभ्यर्थी होते थे उनसे संपर्क करते थे और 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक उनमें तय होता था। उसके बाद में बिहार से जो लोग इस तरह के लोग थे सॉल्वर्स के रूप में बुलाए जाते थे और फिर उसके बाद में जो मुख्य जो अभ्यर्थी होता था उनकी जगह पे सॉल्वर्स को बिठा के और फिर उनका सिलेक्शन ये लोग कराते थे। और इसी तरीके से जो विकास कुमार है वो अनूप सागर की जगह इसमें एग्जाम दे रहा था और अनूप सागर भी यहीं पर रुका हुआ था। तो ये एक तरीके से सॉल्वर एक गैंग है जो कि तमाम रिक्रूटमेंट्स में इस तरह के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पूरा एक गैंग वर्कआउट हुआ है। पूर्व में भी इन्होंने कई एग्जामों में इस तरह के लोगों को बिठा के और जिनमें एग्जाम दिलाई, तो उसकी भी जांच की जा रही है कि पहले इन लोगों ने क्या किया था। बाकी जो इनमें वांछित लोग हैं, चलो इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम लगेगी, इनमें इनाम भी घोषित इनमें किया जाएगा। 2 लोग पहले चले गए हैं और 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास एक अर्टिगा गाड़ी मिली है और 6 मोबाइल मिले हैं, कुछ कूटरचित जो इनके पास दस्तावेज मिले हैं और एक
एग्जाम से रिलेटेड एक प्रश्न पुस्तिका भी इनके पास से बरामद हुई है। और इसको जो बीएनएस की जो धारा 61(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 112(2) बीएनएस और 6/10 जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है उसके तहत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर जो सॉल्वर जो एंट्री करते थे बायोमेट्रिक चेकिंग होती थी, क्या पता स्कूल का भी? देखिए, आज आपको सभी पता, आपको जानकारी है कि जो कंपटीशन की जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी में आजकल जो भी अभ्यर्थी होते हैं तो उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होता है। और उसमें कई बार ये होता है कि कई बार चीज़ें नहीं पकड़ में आती है, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हमेशा ये होता है कि जब तक उनका अंगूठा या हस्ताक्षर मिलान है ये प्रॉपरली जब तक नहीं होता है तब तक उनको एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और यहाँ पे जो सिवली कॉलेज में जो भी स्टाफ थे, इन्विजिलेटर्स थे, उनके द्वारा जब चेकिंग की गई तो इनका मिलान नहीं हो पाया था और इसी पे संदेह के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा की शुचिता सर बरकरार? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सॉल्वर गैंग था इसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ था और कोई इसी तरह की चीज़ नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक अभ्यर्थी की जगह एक जो डुप्लीकेट, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि इम्पर्सनेशन का एक मामला था, जिसमें कि एक अभ्यर्थी एग्जाम जिसको अनूप सागर को देना था उसकी जगह विकास कुमार इसमें एग्जाम में बैठे थे और उनको फिर वहीं मौके से पकड़ लिया गया। और एग्जाम की समाप्ति के बाद में जो मुख्य जो मेन अभ्यर्थी थे उनको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं पे इसमें परीक्षा की शुचिता के साथ में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं तो हुआ। ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं सर, इनकी जगह भी ये भी किसी जगह पर? देखिए, ये गैंग का काम करते थे एक्चुअली और ये प्रोवाइड कराते थे सॉल्वर्स। तो ये कोई मतलब ये लोग एग्जाम देने या फिर कहीं पेपर आउट करने में नहीं जाते थे, ये सॉल्वर का काम, सॉल्वर पहले हायर करते थे और जो अभ्यर्थी इनके कांटेक्ट में आते थे तो उनसे पैसा लेके फिर उनकी जगह ही एग्जाम दिलाने का जो काम करते थे। तो इसमें कोई ऐसा परीक्षा की जो प्रक्रिया है उससे कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। इनके द्वारा दिया गया एग्जाम कई लोग पास हो चुके होंगे, उनकी खिलाफ कुछ? देखिए, जो चीज़ जानकारी मिली है उसमें हमने कार्रवाई किया है और बाकी जो और कोई जानकारी मिलेगी तो उसमें भी कार्रवाई की। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।